बहन बेटी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी पढ़ती है तो उसे आज ही हटा लीजिए, वरना आप पर भी दल्ला होने का टैग लग जाएगा हसन इकबाल चिश्ती के द्वारा। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि शख्स की खबास्तों का हमारे इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हसन इकबाल चिश्ती साहब का मानना ये है, बल्कि मानना नहीं, ये लोगों से मनवाना ये चाहता है कि लड़कियों को तालीम नहीं दिलवानी चाहिए। अपनी बहनों और बेटियों को स्कूल और कॉलेज नहीं भेजना चाहिए, वरना आप दल्ले होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में हसन इकबाल चिश्ती की मेंटालिटी वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान जाहलों और शर पसंदों से भरा पड़ा है। कभी ये लोग इस्लाम के नाम पर नॉन मुस्लिम की बस्तियों को जला देते हैं और कभी इस्लाम के नाम पर किसी की बहन बेटी को रास्ते में कत्ल करने के लिए जमा हो जाते हैं। और फिर यही वो लोग हैं जो कि खवातीन की तालीम पर एतराज करते हैं। तो चलिए जरा हम हसन इकबाल चिश्ती साहब की दुनिया में चलते हैं, जहाँ कोई लड़की स्कूल कॉलेज नहीं जाती, सब औरतें इलिटरेट है, कोई भी लड़की कोई भी औरत पुलिस में नहीं जाती, औरतें सिर्फ मर्दों की गैरत बनकर घरों में बैठती हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसी दुनिया में हसन इकबाल चिश्ती साहब को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी दुनिया जहाँ कोई भी लड़की स्कूल कॉलेज नहीं जाती, ऐसे में अगर कभी हसन इकबाल चिश्ती साहब की माँ बहन या बेटी को इलाज करवाना पड़ेगा या ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो मजबूरन और बदकिस्मती से उन्हें एक मेल डॉक्टर से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और फिर मजबूरन वो मेल डॉक्टर हसन इकबाल चिश्ती साहब की माँ बहन और बेटी के प्राइवेट पार्ट्स को छुएगा भी और उन पर निगाहें भी जमाएगा, मजबूरन, क्योंकि जिंदगी भी बचानी है और फीमेल डॉक्टर तो होगी नहीं, क्योंकि हमने बेटियों को तो स्कूल से हटा लिया। क्या करें, इज्जत गैरत का मसला है। अगर बेटियों को तालीम दिलवाएंगे, स्कूल कॉलेज भेजेंगे, उन्हें डॉक्टर बनाएंगे तो हम दल्ले होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई भी औरत पुलिस में भर्ती नहीं होती, ऐसे में अगर कभी पुलिस को हसन इकबाल चिश्ती साहब के घर की तलाशी लेनी पड़ेगी या हसन इकबाल चिश्ती के घर से किसी खातून को अरेस्ट करना पड़ेगा तो मजबूरन पुलिस के एक मेल अहलकार को ही हसन इकबाल चिश्ती साहब के घर में घुसना पड़ेगा और फिर चार दीवारी भी पामाल होगी और घर की इज्जत भी जाएगी। और अगर हसन इकबाल चिश्ती साहब के घर से किसी खातून को अरेस्ट करना पड़ा तब भी मजबूरन एक मेल अहलकार को ही उस औरत को बाजुओं में जकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। लेडी पुलिस तो होगी नहीं, इज्जत गैरत का मामला है। अपनी बहनों बेटियों को पुलिस में भर्ती करवाएंगे तो हम दल्ले होंगे। तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर खवातीन पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो मुआशरे में हसन इकबाल चिश्ती जैसे लोग पैदा होंगे जिनकी तरबियत उनकी माँ ना कर सकी, जो कि अंधभक्त जाहिल और बेवकूफ होंगे, जिन्हें ना दीन का लिहाज होगा और ना दुनिया की तमीज। और फिर वो लोग दीन के नाम पर मासूम लोगों को कत्ल करेंगे, बस्तियों को जलाएंगे, खवातीन के हकूक मारेंगे और पाकिस्तान को अफगानिस्तान से भी बदतर बना देंगे। ऐसी कंट्री जहाँ पहले से ही फीमेल लिटरेसी रेट 48% से भी कम हो, यानी हर 100 में से 52 औरतें इलिटरेट है। हुकूमत पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि खवातीन की तालीम पर तवज्जो दी जाए, खवातीन को तालीम की तरफ राग़िब किया जाए और ऐसे में इस तरह के गीत लिखने वाले इंसान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ अभी तक YouTube से ये वाला सॉन्ग भी डिलीट नहीं हो सका। और पाकिस्तान में फीमेल लिटरेसी रेट का इतना लो होने की सबसे बड़ी रीजन हसन इकबाल चिश्ती साहब की मेंटालिटी वाले लोग हैं, जो कि अपनी औरतों को पढ़ने नहीं जाने देते, अपनी खवातीन पर बेजा पाबंदियां लगाते हैं। और अब मैं आपको अपने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाना चाहूंगा। बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो किसी मुसलमान को गाली दे वो फासिक हो गया। और यह शख्स अपने गीतों में जिन्हें ये कलाम कहता है भर भर कर गालियां देता है, और ऐसी गंदी गालियां जिन्हें अपनी बहन बेटी के सामने सुनना भी नागवार गुजरेगा। इज्जत गवानी चाहने जे कंजरी बनानी चाहने। लिहाजा ये शख्स तो फासिक हो गया। खुद ये लोग दीन पर अमल करते नहीं और लोगों को दीन के नाम पर गालियां देते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, तालियां। और हसन इकबाल चिश्ती साहब का ये भी कहना है कि रब ने जुबान दी, हक तुन के दसांगे। शीशे बसां दे कोई शीशे बसां दे, रब ने जुबान दी, हक तुन के दसांगे। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आती कि अपने मदारिस के हकायक बताते हुए इस जुबान को लकवा क्यों हो जाता है। दूसरा तीसरा दिन ये खबर सुनने को मिलती है कि फला मदरसे में फला मौलवी ने बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती की।
हसन इकबाल चिश्ती साहब स्कूलों और कॉलेजों के खिलाफ कई गीत लिख चुके हैं, बेटियों और बेटियों के वालिदैन को भर भर कर गालियां दे चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी गीत इन मौलवियों के खिलाफ नहीं लिखा, इन मौलवियों के हकायक बयान नहीं किए। इस जुबान को अब क्या हो गया, अपने मदारिस के हकायक बताते हुए इसी जुबान को लकवा हो गया। यही जुबान बंद पड़ गई जो कि अल्लाह ने हक बयान करने के लिए दी थी। अगर आप ये कहते हैं कि दीनों स्कूलों हटा है उते डानस कर दी पई है, तो आपको तो ये भी कहना चाहिए कि अपने बच्चे नु मदरसों हटा है उते रेप होंदे पे ने। तो आइए अब हम जरा ये देखते हैं कि हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक एक औरत हमारे लिए क्या करती है और बदले में हम उसके लिए क्या करते हैं। हमें दुनिया में लाने के लिए एक औरत 9 महीने तक हमें अपने पेट में जगह देती है, खुद तकलीफ बर्दाश्त करती है, खुद सिस्कियां लेती है, लेकिन हमारा ख्याल रखती है, फिर अपना पेट चाक करवाती है, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करती है, रोती है हमें दुनिया में लाने के लिए, और उसकी सारी तकलीफ खत्म हो जाती है अपने बच्चे को देखकर। फिर एक औरत है जो कि सारी जिंदगी हमारी परवरिश करती है, हमें पालती पोसती है, होने में जवान करती है, हमारी तालीम और तरबियत पर मेहनत करती है, और उसके बाद एक औरत ही है जिससे हम शादी करते हैं, हमारे घर को संभालती है, हमारे बच्चों की परवरिश करती है और बुढ़ापे तक हमारा साथ देती है। और बदले में हम क्या करते हैं, हम उसी औरत को गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं, हम उसी औरत की तालीम और तरबियत पर पाबंदियां लगाते हैं, उसकी ख्वाहिशात को दफन करते हैं, अपनी बहनों और बेटियों की शादी ऐसी जगह पर करना चाहते हैं जहाँ के वो शादी नहीं करना चाहती बल्कि हम करवाना चाहते हैं। हम उनके हकूक मारते हैं, हम उन पर बेवजह की पाबंदियां लगाते हैं, वो पाबंदियां जो कि दीन इस्लाम ने नहीं लगाई। दीन इस्लाम ने लगानी तो दूर, दीन इस्लाम उन पाबंदियां लगाने की हमें इजाजत तक नहीं देता, लेकिन दीन के नाम पर हम उनके साथ ऐसी ज्यादतियां करते हैं। और इस वीडियो का मैं इख्तिताम करता हूँ हसन इकबाल चिश्ती साहब के लिए दुआ करते हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हदायत अता फरमाए। और मैं हसन इकबाल चिश्ती साहब की वालिदा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हसन इकबाल चिश्ती साहब दुनिया में जिंदा है, वरना इस तरह की औलाद को माएँ अक्सर जाया कर देती हैं। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज।